हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और हमने इससे पहले रोलेस थ्योरम पढ़ी हुई है। और रोलेस थ्योरम इंटर में यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले रोलेस थ्योरम पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आज का टॉपिक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बता देता हूँ कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम रोलेस थ्योरम की प्रॉपर्टी जैसी है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। लेकिन हम इसमें पूरी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में जो इसका ज्योमेट्रिकली ग्राफ होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। वो सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लैग्रेंजेस मीन थ्योरम कहती क्या है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा थ्योरम, ठीक है। थ्योरम में सबसे पहले आप लिखेंगे कि इफ अ फंक्शन if a function fx is, पहला क्या कहते हैं इसमें कि कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस, कल भी मैंने ये रोलेस थ्योरम में लिखवाया था कि कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल, इन अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ए कॉमा बी क्या है, दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या करते हैं ये कंटिन्यूअस होता है। दूसरा इसमें कि डिफरेंशियल डिफरेंशियल इन अ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। इसके बाद जब रोलेस थ्योरम में हम इसके बाद लिख देते थे एफ इज इक्वल टू एफ बी, बट इसमें ये नहीं लिखना है। इसमें हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है, जो x होता है वो b से छोटा होता है और a से बड़ा होता है। देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट लिख सकते हैं या वन वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आप लिख लीजिए। वन वैल्यू सी होता है, ठीक है, ऑफ एक्स लाइंग इन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। सच दैट, अब देखो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ए, ठीक है। और ए की जगह सॉरी हम यहाँ पर सी लिखेंगे, एफ डैश सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सी पर निकालना है ना, ए और बी के बीच। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, तो उसमें हम ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम वो वैल्यू सी की फाइंड करेंगे जो आपका ए और बी के बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको अब ज्योमेट्रिकली मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि ज्योमेट्रिकली जब हम ग्राफ बनाएंगे उसमें आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकल
इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, एक सेकंड। हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम थ्योरम ठीक। तो यहाँ पर पहले हम ग्राफ बना देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। एक थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये हो ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। अब ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब ये जो एक्स वाली लाइन होती है, मान लेता हूं कि यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा जिसे हम x इज इक्वल टू ए बोलते हैं। ओके, और ये पॉइंट है मेरा जिसे x इज इक्वल टू हम b बोलते हैं। ओके, तो अगर ये मान लेता हूं कि यहाँ पर अगर कोई एक ग्राफ है मेरा, ठीक है, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि ऐसे जाकर ये कुछ यूं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये बिल्कुल सीधा पॉइंट है ना, ये किसके सीधे सीधे में है, ये ए के सीधे में है ना, है कि नहीं है, और ये हमारा बी के सीधे में है। ठीक है, अगर ये ऐसा है दोनों, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ ए, क्योंकि वाई होता है ना, वाई इज इक्वल टू, और एक्स जगह क्या है ए, क्योंकि एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ बी। इतना तो आप समझिए। तो इसमें बात ये हो रही थी कि अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई ग्राफ में इस तरीके से कर्व दिया हुआ है, तो इस कर्व में हर जगह पॉइंट होगा, मतलब x इज इक्वल टू ए और b के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो वो पॉइंट्स जो y एक्सेस में बनेंगे, इसमें ये जो एफ ए से जो ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली, इसकी बातें कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्लैक कलर की ये वाली जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट में आप लोगों का, या जहां आप पॉइंट ले लें वहां पर क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट हो जाएगी। क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट इस तरीके से बनेगी। थोड़ा सा आप इसमें टच बिल्कुल करा लेना। ओके, बाकी देखो टेंजेंट बनेगी, और यही टेंजेंट जो बन रही है इस पॉइंट में, यही आपका क्या है, सी पॉइंट है। और ये सी पॉइंट कौन सा है, ये आपका एक्स और बी के बीच का है, इसलिए ये स्मॉल सी रख दिया। ये कैपिटल सी क्या है, कैपिटल सी एफ ए और एफ बी के बीच में है, और स्मॉल सी एक्स और बी के बीच में है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसी ग्राफ से ही मैंने क्या किया था कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश सी क्यों, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव होता है, तो वो डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज है। तो यहाँ पर जो निकालना होता है ना सी पॉइंट, मान लो यहाँ पर एक ही सी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक सी पॉइंट ऐसा निकालना है जो क्या करे, इसको कंटिन्यूअस करे और डिफरेंशिएबल करे। ठीक, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकली है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन में ले लेता हूँ। इजी क्वेश्चन ये है कि इफ, थोड़ा रेड कलर से लिखते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, प्लस का 4, एंड इंटरवल 1
कॉमा 2, ठीक है। फाइंड सी यूजिंग LMVT लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, इसका शॉर्टकट LMVT बोल देते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि जो थ्योरम है ना वही, कि fx इज इक्वल टू क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे fx, और ये इसका इंटरवल क्या है, इंटरवल है 1, 2। तो जैसे रोलेज में लिखे वैसे fx इज क्या, कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन इसमें 1, 2। फिर इसके बाद fx इन डिफरेंशियल, अरे इज लिखना है आप, ठीक है, इज डिफरेंशियल, DIFFERENCIABLE, डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा 1, 2, ठीक है, ओपन इंटरवल है। तो ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह 2 है, यहाँ पर एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी की पहले चलो एफ डैश सी ही निकाल देते हैं, ठीक है। एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर सबसे पहले आप एफ बी माइनस, अब बी की जगह क्या है 1 है, ठीक है, वो सॉरी 2 है, तो एफ 2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1। अभी देखते जाइएगा, इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F2 की वैल्यू अभी नहीं है हमारे पास, तो एक काम करते हैं F2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले F1 की वैल्यू निकालेंगे, तो Fx की वैल्यू क्या है, Fx की वैल्यू है आपकी यहाँ पर, Fx की वैल्यू है 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये है। अब देखिए इसमें एफ एक्स की वैल्यू है f, अब x जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये 4 3 7 और 7 2 9, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 2 जा 4 है ना, 2 स्क्वायर ऐसे बना लो, प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8 प्लस 6 4 10, ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ पर F2 की वैल्यू भी आ गई, F1 की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ पर हम रख देंगे F2 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस F1 की वैल्यू 9 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 में 9 गया 9 और ये 1, तो F डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, नहीं आ गई, आ गई। अब हम क्या करेंगे Fx जो लिखा है ना उसको हम कर देंगे कि यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, ये जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और लिख देंगे नीचे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले लिख देते हैं डिफरेंशिएट इन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर था ना 2x स्क्वायर था, तो 2 इंटू 2 आगे आ जाएगा x और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,
ये हो जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x प्लस 3। अब मैं x जगह क्या रख देता हूँ, x जगह अगर c रख दिया तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4c प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एफ डैश सी की वैल्यू इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं और लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश सी इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4c प्लस 3। तो 9 ये 3 जाएगा यहाँ तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये 4c हो जाएगा। तो 9 में 3 गया तो 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 4c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 6/4 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 और इसको 1.5 आ जाएगा। अब आप देखो इसमें जो इंटरवल है वो इंटरवल कितना है, इंटरवल है हमारा 1 और 2 है कि नहीं है। और ये जो 1.5 है ये 1 और 2 के बीच का होता है कि नहीं होता है। तो यही हमारा क्या है, हमारा ये वो पॉइंट है जो आपका इन दोनों के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर हम समझा सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, इस क्वेश्चन को थोड़ा इस इंक से लिखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 1, x minus 2 and x minus 3 and a is equal to 0, b is equal to 4। फिर find c using LMVT मतलब लैग्रेंज इज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन डालो। सबसे पहले आप एफ एक्स लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और इंटरवल क्या है हमारा, ए की जगह कितना है, ए की जगह 4 है और सॉरी ए की जगह 0 और बी की जगह 4। अब देखो यहाँ पर पहला पार्ट क्या बोल रहे थे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस 8 या n क्या 0,4। फिर इसके बाद सेकंड क्या था, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल 0,4। यही दोनों चीज अभी मैंने लिखी भी थी। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है एफ डैश सी इज इक्वल टू वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब b की जगह कितना है, वैल्यू रख दो पहले, एफ सी इज इक्वल टू बी की जगह 4 तो f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0। ठीक है, अब हम करेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले f4 की वैल्यू निकालेंगे तो और इसको सेकंड मानना पड़ेगा, फर्स्ट किसको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा क्योंकि इसका भी हमें डिफरेंशिएट भी करना है और डिफरेंशिएट करने के पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले आप इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 ये लिखेंगे। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 1x तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 2 1 जा 2 ये हो गया। अभी x माइनस 3 भी बचा। फिर इसके बाद
एक्स क्यूब हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करा लेना, मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। 3x स्क्वायर माइनस का, फिर माइनस का 3x स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9x, और फिर इसके बाद प्लस 2x, और माइनस 2 3 जा 6। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस माइनस 6x स्क्वायर, और 9 2 11x, और फिर माइनस का 6। यही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6 2 12x, और प्लस का 11। अब इसके बाद यहाँ पर ये तो रख लिया, ठीक है। और ये तो एक काम करते हैं यार, पहले हम यहाँ पर ये डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक है। डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, यहाँ पर पहले वैल्यू रखते हैं। एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0 और माइनस 6। एफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 आ जाएगी। और इसके बाद F4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 4 क्यूब, ठीक है। और 4 क्यूब, या एक काम करो आप, है ना, इसमें आप 4 क्यूब ना लिखकर मैं आपको इजी बताता हूँ, इसमें रख देते हैं 4 माइनस 1, ऐसे 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, और 4 माइनस 2 कितना 2, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो F4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आप क्या करोगे कि F4 और F0 की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 6, अब माइनस 6 है और वो पहले से माइनस 6 है कि नहीं, ये वाला। और 4 माइनस 0 4, ये 6 प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, और 6 6 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6, यही है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 11, और फिर आपको पता होना चाहिए 11 3 जा क्या होता है, 33 होता है। और हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो ऐड करने में कितना है, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका 11 3 जा 33 हो जाता है, नहीं, लेकिन ये तो नहीं हो जाएगा। और 11 3 जा 33, तो इसका अब एक काम करिए, इसमें हम करते हैं, एक सेकेंड, 11 3 जा 33, या और क्या हो सकता है भाई इसका। अब आज देखिए, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उससे भी हो सकता है, हमारा हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप एक काम करो कि अरे इसका अभी हम इसका हम पॉलिनोमियल नहीं सॉल्व करते, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पहले x इज इक्वल टू सी लिख देते हैं, फिर हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 12c और प्लस 11। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 3 आई है, तो ये 3 इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 12c और प्लस 11। फिर
यहाँ पर ये 3 यहाँ जाएगा तो 0 इज इक्वल 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 और माइनस का 3, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c और ये 11 में 3 गया तो ये हो जाता है 9। ठीक है, अब होता है 9 3 27, 9 3 27 और अगर 27 है तो 9 3 12, हाँ ओके, 9 3 27 और 9 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर। ओके, और लेकिन 11 में 3 जाएगा तो 9 थोड़ी आएगा, 8 आएगा हमारा, क्या आएगा 8 आएगा। ओके, तो ये तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, श्रीधराचार्य मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है पहले x इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना है, कंपेयर कर लो 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 12 है और c इज इक्वल टू 8 है। तो ये हो जाएगा, जब वैल्यू रखोगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब 144, 12 का स्क्वायर माइनस और 8 3 जा 24। ठीक है, और 24 4 जा कितना होता है 48, सॉरी 48 क्यों हो जाएगा, ये होता है, पहले लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 2a मतलब 6। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस और ये 144 माइनस और 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96 अपॉन 6। ठीक, बस इसमें थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में चाहे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन बाकी ये आसान है। इसको जब घटाएंगे तो 48 आएगा। ठीक है, और अपॉन 6 आ जाएगा, और जब ये रूट से बाहर करोगे तो 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 रूट 3 और अपॉन 6 करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जब ये हो जाएगा तो अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 12 अपॉन 6 और 4 रूट 3 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस फिर 2 रूट 3। ठीक है, अपॉन 3 ये हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा आपका वैल्यू होगा जो आपका 0 और 4 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये आपका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। आज इम्पॉर्टेंट है ये भी, लैग्रेंजेस और रोलेस, ये दोनों अगर आपने पढ़ लिए तो आपको सच में एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए चैनल में बने रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।